हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। सो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर फर्स्ट के पेज नंबर 11 से पढ़ना स्टार्ट करेंगे फ्रॉम क्यूबिक नंबर्स। इससे पहले के एक्सरसाइजेस प्रीवियस वीडियोस में हम कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। क्यूबिक नंबर्स, यू नो द वर्ड क्यूब फ्रॉम ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में आपने क्यूब का नाम सुना ही होगा। राइट हैंड साइड पे देखिए क्यूब के फिगर भी बने हुए हैं, ठीक है। A cube is a solid figure all of whose all sides meet at right angles and are equal. क्यूब एक सॉलिड फिगर है जिसके साइड मीट होते हैं राइट एंगल पे। क्यूब के दो साइड जहाँ मीट होते हैं, मिलते हैं, वहाँ एक राइट एंगल बनता है और इसके सारे साइड्स का जो मेजरमेंट है वो इक्वल होता है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। हाउ मैनी क्यूब्स ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर मेक अ क्यूब ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर। अगर हमें 2 सेंटीमीटर साइड का एक क्यूब बनाना है तो उसे बनाने के लिए 1 सेंटीमीटर साइड्स वाले कितने क्यूब लगेंगे, मतलब ऐसे कितने क्यूब लगेंगे जिनकी साइड 1 सेंटीमीटर है। तो देखिए फिगर में आप देख सकते हैं, ये क्यूब है 1 सेंटीमीटर का मान लीजिए और ये है 2 सेंटीमीटर का। तो ऐसे कितने क्यूब लगेंगे ऐसे क्यूब बनाने को। देखिए इसमें गिवन है, सामने हमें दिख रहे हैं 1 2 3 4 क्यूब्स हमें सामने दिख रहा है और ऐसे ही 4 इसके पीछे भी गिवन है। यहाँ पे ये देखिए 1 2 3 4, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए 8 क्यूब्स हमें लगेंगे 1 सेंटीमीटर के 2 सेंटीमीटर का एक बड़ा क्यूब बनाने के लिए। ओके, हाउ मैनी क्यूब्स ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर विल मेक अ क्यूब ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर। और इसी तरह से हमें कितने क्यूब्स लगेंगे अगर हमें 3 सेंटीमीटर का एक क्यूब बनाना है, तो 1 सेंटीमीटर के हमें कितने क्यूब लगेंगे। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, जितना आपसे पूछा गया है, जैसे 3 सेंटीमीटर पूछा गया तो 3 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। क्यूब का वॉल्यूम हम कैसे निकालते हैं, साइड इंटू साइड कर देते हैं। इसी तरह से 3 को 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। 3 इज़ 27। तो टोटल 27 क्यूब्स मिलाकर आप एक ऐसा क्यूब बना सकते हैं। तो टोटल 27 क्यूब्स लगेंगे आपको 1 सेंटीमीटर के, जिनसे कि आप एक 3 सेंटीमीटर का क्यूब बना सकते हैं। आगे पढ़ते हैं। कंसिडर द नंबर 1 8 27। इन नंबर्स पे ध्यान दीजिए। दीज नंबर्स आर कॉल्ड परफेक्ट क्यूब। ये 1 8 27 जो दिए गए हैं ये परफेक्ट क्यूब्स हैं, ठीक है। कैन यू सी वाई दे आर नेम्ड सो। तो क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों है, इन्हें परफेक्ट क्यूब क्यों कहा जाता है। देखिए क्यूब की जब हम वॉल्यूम निकालते हैं, ठीक है, तो क्यूब की वॉल्यूम निकालने के लिए हम साइड इंटू साइड करते हैं, मतलब साइड को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब क्यूब की साइड कोई एक नंबर होगी, उस नंबर को अगर आप 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्यूब की वॉल्यूम मिल जाएगी। तो किसकी वॉल्यूम आपको मिल रही है, क्यूब की। कैसे मिल रही है, नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करने से, ठीक है। और ये जो नंबर्स दिए हैं 1 8 और 27, ये इसी तरह के नंबर हैं जो किसी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करने से मिले हैं, ठीक है। इसीलिए इन नंबर्स को क्यूब नंबर्स कहा जाता है, ठीक है। दीज आर द आगे पढ़ते हैं। ईच ऑफ देम इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाय इटसेल्फ 3 टाइम्स। वही यहाँ लिखा हुआ है कि ये जो नंबर हैं ये 3 बार, किसी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करने से हमें मिले हैं, ठीक है। वी नोट डैट 1 इंटू 1 इज़ 1, ठीक है। 8 कैसे मिलता है, 2 इंटू 2 से, और 27 कम्स बाय 3 इंटू 3, ठीक है। तो देखो इन नंबर्स को 3 बार मल्टीप्लाई करने से हमें ये नंबर्स मिल रहे हैं, ठीक है, जो कि क्यूब नंबर्स हैं। इज़ 9 अ क्यूब। क्या 9 एक क्यूब है। वी सी डैट 2 इंटू 2 इज़ 8। 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करने से हमें मिलता है 8 एंड 3 इंटू 3 इज़ 27। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम 3 बार तो हमें मिलेगा 8 और 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करने से मिलता है 27। दिस शोज डैट 9 इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब नॉर इज़ एनी नंबर फ्रॉम 10 to 26। तो ये हमें ये बताता है कि 9 जो है वो एक परफेक्ट क्यूब नहीं है,
क्योंकि और जितने भी नंबर हैं 8 से लेके 27 के बीच, जो कि यहाँ 10 से लेके 26 तक जितने भी नंबर हैं वो क्यूब नहीं हैं। एक 8 क्यूब है, 8 के बाद डायरेक्ट 27 ही ऐसा नंबर है जो क्यूब है। 8 और 27 के बीच में जितने भी नंबर्स आ रहे हैं वो क्यूब नहीं है। ठीक है। कैन यू एस्टिमेट द नंबर ऑफ यूनिट क्यूब्स इन अ क्यूब विथ एन एज लेंथ ऑफ 4 यूनिट। तो एक क्यूब दिया गया है, यहाँ पे देखिए डायग्राम भी बना हुआ है। इसकी एक एज है, एक साइड है 4 यूनिट्स की। तो इसमें 1 यूनिट के कितने क्यूब लगे होंगे ऐसा फिगर बनाने में। तो आप काउंट कर सकते हैं। ये देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, 4 ऐसे में और 4 ऐसे में है। 4 4 सा कितना हो जाएगा 16। ठीक है, तो ये क्या है 16 है। और ऐसे ही 16 क्यूब की एक लेयर और ये वाली है पीछे, फिर एक और 16 क्यूब्स की एक लेयर पीछे है, फिर एक और 16 क्यूब्स की एक लेयर पीछे है। तो टोटल 16 क्यूब्स की 4 लेयर्स हैं। तो ये टोटल कितने क्यूब्स होंगे 16 इंटू 4। 16 इंटू 4 कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि टोटल कितने क्यूब्स हैं। जो 16 इंटू 4 होता है 64। क्यूब बनाने के लिए हमें 64 यूनिट क्यूब्स चाहिए होंगे। ठीक है, इट हैज़ 64 unit cubes. If you notice carefully, each layer of the cube has 4 into 4 unit cube. अगर आप एक लेयर नोटिस करोगे तो ये देखो 4 इंटू 4 इतने क्यूब्स हैं एक लेयर में। और ऐसी कितनी लेयर हैं, ऐसी 4 लेयर हैं। ये देखो उसके पीछे एक, फिर पीछे एक, फिर पीछे एक। ठीक है, 4 हैं। ईच स्क्वायर लेयर है 16 क्यूब्स। एक लेयर में 16 क्यूब हैं। ओके, एंड देयर आर 4 सच लेयर्स। और ऐसी 4 लेयर्स हैं। सो द टोटल नंबर ऑफ यूनिट क्यूब्स इज 4 इंटू 4 इंटू 4। तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट क्यूब्स कितने हो गए हैं 4 इंटू 4 इंटू 4, दैट इज 64। Since 5 cube is equals to 5 into 5 into 5, that is 125, 125 is a cube. अब जैसे कि 5 को अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 125। तो ये 125 जो है वो क्या हो गया है, वो एक क्यूब है। इस नंबर को हम एक क्यूब नंबर बोलते हैं। ठीक है, इन जनरल फॉर एनी नंबर n वी राइट द क्यूब n इंटू n एज n स्क्वायर। और जनरली कोई नंबर जैसे 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, मान लीजिए जैसे n इंटू एन 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसे हम जनरली कैसे लिखते हैं, n के ऊपर एक क्यूब लगा देते हैं, इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, कंप्लीट द टेबल। यहाँ पर एक टेबल गिवन है, इसे आपको फिल करना है। ओके, चलिए फिल करते हैं। इस टेबल में क्यूब नंबर्स दिए गए हैं, जैसे कि 1 का क्यूब है 1, 2 का क्यूब है 8। कैसे फाइंड करेंगे आप क्यूब नंबर, नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको क्यूब नंबर मिल जाएगा। ओके, 3 का क्यूब गिवन है 27, 4 का क्यूब गिवन है 64, 5 का क्यूब गिवन है 125, 6 का क्यूब होता है 216, 7 का क्यूब होता है 343, 8 का क्यूब होता है 512, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000, 3 0 लगा दीजिए। ठीक है, 11 का क्यूब गिवन है, 12 का क्यूब 1728। क्यूब्स और स्क्वायर्स आप याद कर लीजिएगा। 15 का क्यूब होता है 3375, 16 का क्यूब होता है 4096, 17 18 19 का क्यूब गिवन है, 20 का क्यूब होता है 8000। ओके, तो ये हैं सभी नंबर्स के क्यूब। What patterns do you notice in the table above?
तो ये जो टेबल हमने अभी बनाया है क्यूब का, इसमें क्या पैटर्न आप नोटिस करते हैं? वी नो डैट 0 1 4 5 6 9 आर द ओनली लास्ट डिजिट्स पॉसिबल फॉर स्क्वायर्स. व्हाट आर द पॉसिबल लास्ट डिजिट्स ऑफ क्यूब्स? तो जैसा कि हमें पता था स्क्वायर नंबर के लास्ट डिजिट क्या क्या हो सकते हैं? 0 1 4 5 6 और 9, ये होते हैं स्क्वायर नंबर के लास्ट डिजिट. 2 3 7 8 किसी स्क्वायर के लास्ट डिजिट नहीं हो सकते हैं. ठीक है, तो इस टेबल को देखकर बताइए कि क्यूब के लिए क्या क्या पॉसिबल डिजिट्स हैं जो कि हो सकते हैं लास्ट डिजिट. ठीक है, तो देखिए क्यूब के लास्ट में 1 आता है. हाँ देखिए 1 के क्यूब में है, 11 के क्यूब में है. 2 आता है, 8 के क्यूब में 2 आता है. 3 7 के क्यूब में 3 आता है, लास्ट डिजिट 3 है. और 4 किसी के में आता है, यस 4 के में आता है. 5 के क्यूब की लास्ट डिजिट 5 है. 6 के क्यूब की लास्ट डिजिट 6 है. 7 3 के क्यूब की लास्ट डिजिट 7 है. 8 2 के क्यूब की लास्ट डिजिट 8 है. 9 के क्यूब की लास्ट डिजिट 9 है. और 10 के क्यूब की लास्ट डिजिट 0 है. तो टेबल में हमने देखा कि सभी नंबर्स लास्ट डिजिट, सभी नंबर्स पॉसिबल है ना. 0 से लेकर 9 तक जितने भी नंबर्स हैं सभी लास्ट डिजिट में आते हैं, क्यूब के लास्ट डिजिट में. ओके. सिमिलर टू स्क्वायर्स, कैन यू फाइंड द नंबर ऑफ क्यूब विथ 1 डिजिट, 2 डिजिट एंड 3 डिजिट? व्हाट डू यू ऑब्जर्व? तो आपको 1 डिजिट, 2 डिजिट और 3 डिजिट्स के क्यूब को फाइंड करना है. और क्या ऑब्जर्व करते हो आप उनमें? तो फिर से एक बार टेबल देख लेते हैं. तो देखिए 1 डिजिट के क्यूब कौन कौन से हैं टेबल में? एक तो है 1, एक है 8. 2 डिजिट के 27 64. तो 2 क्यूब हैं 1 डिजिट के और 2 क्यूब हैं 2 डिजिट्स के. 3 डिजिट्स के कितने क्यूब हैं? 1 2 3 4 5. 5 क्यूब हैं जो कि 3 डिजिट्स के हैं और रिमेनिंग सारे देखिए 4 डिजिट्स के हैं. और आगे चल के डिजिट इंक्रीज होता जाएगा. ठीक है, तो सिमिलरली जैसे स्क्वायर्स में डिजिट इंक्रीज होते जाते हैं वैसे क्यूब में भी इंक्रीज होते जाते हैं, है ना. कैन अ क्यूब एंड विथ एग्जैक्टली 2 zeros एक्सप्लेन? क्या कोई क्यूब नंबर 2 zeros से एंड हो सकता है? अगर हो सकता है या नहीं हो सकता है उसे एक्सप्लेन कीजिए. ठीक है, तो देखिए क्यूब के एंड में कभी भी 2 zeros नहीं आएंगे. ठीक है, क्योंकि क्यूब के एंड में हमेशा उतने ही ज़ीरो आ सकते हैं जो नंबर्स 3 के मल्टीपल हैं. जैसे 3 के मल्टीपल कौन कौन से नंबर्स हैं? 3 6 9 12 15 एंड सो ऑन. ठीक है, ये सब 3 के मल्टीपल्स हैं. तो किसी भी क्यूब नंबर के लास्ट में हमेशा या तो 3 zeros होंगे या 6 zeros होंगे, 9 zeros हो सकते हैं, 12 zeros हो सकते हैं. इस तरह से जो 3 के मल्टीपल नंबर्स हैं उतने ही ज़ीरोस पॉसिबल हैं एक क्यूब नंबर में. ठीक है, तो 2 तो 3 का मल्टीपल नहीं है, इसीलिए किसी भी क्यूब नंबर्स में एंड में एग्जैक्टली 2 zeros नहीं हो सकते हैं. ओके, तो ये क्वेश्चन गलत है. नो, अ क्यूब नंबर कैन नॉट हैव 2 zeros एट द एंड. ठीक है, बिकॉज 2 इज़ नॉट द मल्टीपल ऑफ 3. आगे पढ़ते हैं. जस्ट एज वी कैन टेक स्क्वायर्स ऑफ फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, वी कैन ऑल्सो कंप्यूट क्यूब ऑफ सच नंबर्स. तो जैसा कि हम जो फ्रैक्शन नंबर हैं और जो डेसिमल नंबर हैं, जैसा हम इनका स्क्वायर्स ले सकते हैं ऐसे ही इन नंबर्स का हम क्यूब भी निकाल सकते हैं. क्यूब कैसे निकालेंगे? बहुत ही सिंपल मेथड है. जैसे स्क्वायर हमने कैसे निकाला था, फ्रैक्शन नंबर्स को 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया था, इसी तरह से क्यूब नंबर्स को 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, ये देखिए 4/6 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया है. न्यूमरेटर में 4 इंटू 4 कर दीजिए, वो 64 आ जाएगा. डिनोमिनेटर में 6 इंटू 6 कर दीजिए, 216. तो ये ऐसे इस तरह से हम फ्रैक्शन का क्यूब निकाल सकते हैं. अब डेसिमल नंबर का क्यूब कैसे निकालेंगे? 13.08 का 13.08 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको एक क्यूब नंबर मिल जाएगा. -6 नेगेटिव इंटीजर है ये -6, इसका क्यूब हम कैसे निकालेंगे? -6 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए. और हाँ, एक स्क्वायर नंबर हमेशा स्क्वायर आता है,
चाहे वो नेगेटिव इंटीजर का हो या पॉजिटिव इंटीजर का हो। बट एक क्यूब, नेगेटिव इंटीजर का क्यूब हमेशा नेगेटिव होता है और पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब हमेशा पॉजिटिव होता है। ओके, आगे टैक्सी कैब नंबर्स। टैक्सी कैब नंबर के बारे में पढ़ते हैं, क्या है ये। वंस वैन श्रीनिवासा रामानुजन वॉज वर्किंग विद G.H. हार्डी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। तो जो इंडिया के ग्रेट मैथमेटिशियन थे श्रीनिवासा रामानुजन, वो इंग्लैंड गए हुए थे, कैम्ब्रिज में यूनिवर्सिटी में वो G.H. हार्डी के साथ काम करते थे मैथ्स की फील्ड में। ओके, हार्डी हैड कम टू विजिट रामानुजन एट अ हॉस्पिटल व्हेन ही वॉज इल। तो एक बार जब रामानुजन बीमार थे तब हार्डी उनको हॉस्पिटल में देखने आए थे। हार्डी had ridden in a taxi cab numbered 1729 and he remarked that 1729 was rather a dull number, adding that it hoped that this was not a bad sign. तो वो जिस टैक्सी में मिलने आ रहे थे रामानुजन से, उस टैक्सी कैब का नंबर क्या था, 1729। ठीक है, तो 1729 उन्हें एक डल नंबर लगा। ठीक है, उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये एक डल नंबर है और कहीं ये कोई बैड साइन ना हो। ठीक है, रामानुजन इमीडिएटली रिप्लाइड, उन्होंने ये बात रामानुजन से शेयर की, तो रामानुजन ने इमीडिएटली रिप्लाई किया, नो हार्डी इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग नंबर। तो रामानुजन ने रिप्लाई किया कि नहीं हार्डी, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग नंबर है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज It is the smallest number that can be expressed as the sum of two cubes in two different ways. ये सबसे छोटा ऐसा नंबर है जिसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं दो क्यूब के सम के फॉर्म में, दो डिफरेंट क्यूब के सम के फॉर्म में दो तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। पहला तरीका देखिए यहाँ पे गिवन है, क्या हो गया, एक 1 क्यूब और 12 क्यूब, दो डिफरेंट नंबर्स हैं, उनके क्यूब का सम है ये। और फिर देखिए फिर से अलग दो डिफरेंट नंबर्स हैं, 9 क्यूब और 10 क्यूब, इनके क्यूब का भी सम होता है 1729 और ये स्मॉलेस्ट ऐसा नंबर है। इससे छोटा कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसे हम इस तरह से एक्सप्रेस कर सकें। बिकॉज ऑफ दिस स्टोरी 1729 हैज़ सिंस बीन नोन एज द हार्डी रामानुजन नंबर। और इस स्टोरी की वजह से 1729 को कहा जाता है हार्डी रामानुजन नंबर। एंड नंबर्स डेट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ टू क्यूब्स इन टू डिफरेंट वेज आर कॉल्ड टैक्सी कैब नंबर्स। और इसी तरह से ऐसे नंबर्स जिन्हें हम दो क्यूब के सम में और दो डिफरेंट तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं उन्हें कहा जाता है टैक्सी कैब नंबर्स। ठीक है, क्योंकि ये नंबर टैक्सी पे देखा गया था फर्स्ट टाइम, तब नोटिस किया गया था, इसीलिए इसको टैक्सी कैब नंबर का भी नाम दिया गया है। द नेक्स्ट टू टैक्सी कैब नंबर्स आफ्टर 1729 एंड आर 4104 एंड 13832। तो इस नंबर के बाद देखिए ये तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है 1729 जिसे हम इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन दो और ऐसे नंबर्स हैं इससे बड़े, वो क्या है, 4104 एंड 13832। तो ये भी टैक्सी कैब नंबर्स हैं। फाइंड द टू वेज इन विच ईच ऑफ दीज कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ टू पॉजिटिव क्यूब्स। तो आप The next two taxi cab numbers after 1729 are 4104 and 13832. Find the two ways in which each of these can be expressed as the sum of two positive cubes. तो 1729 के बाद दो और टैक्सी नंबर्स कौन से हैं, 4104 है और 13832 है। अब आपको इनके दो तरीके बताने हैं जिस तरीके से ये दो क्यूब के सम के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो पहले तो हम लिख लेते हैं 4104 का 4104। ठीक है, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, एक तो है ये 2 का क्यूब प्लस 16 का क्यूब, 2 का क्यूब और 16 का क्यूब, इन दो को ऐड करेंगे आप तो आपको मिलेगा 4104। आप दोनों का क्यूब निकाल के उन्हें ऐड करके ट्राई कीजिएगा, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट 9 क्यूब
9 क्यूब प्लस 15 क्यूब। 9 क्यूब और 15 क्यूब भी आप जब ऐड करेंगे, पहले आपको क्यूब निकालना है फिर ऐड करना है, तो आपको मिल जाएगा 4104। अब चलिए नेक्स्ट एक्सी क्रैब नंबर्स को लिखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट एक्सी क्रैब नंबर है 13,832। इसे हम किन दो तरीक़ों से लिख सकते हैं? पहला तो है 2 क्यूब प्लस 24 क्यूब। दूसरा हमारा तरीका है, नीचे लिख देती हूँ, 18 क्यूब प्लस 20 क्यूब। आप ऐड करके देखिएगा, पहले क्यूब निकालिएगा फिर ऐड करके देखिएगा, आपको ये नंबर मिल जाएगा। ओके, आगे पढ़ते हैं। हाउ डिड रामानुजन नो दिस? तो रामानुजन को ये कैसे पता था? वेल ही लव्ड नंबर्स, उन्हें नंबर्स से प्यार था। वो नंबर्स के साथ हमेशा कुछ ना कुछ ऑब्ज़र्व किया करते रहते थे, उन्हें प्लस माइनस इंटू डिवाइड करके देख के क्या पैटर्न बन सकता है, ऐसे ऑब्ज़र्व किया करते थे। ड्यूरिंग रामानुजन्स टाइम इन कैम्ब्रिज हिज कलीग ऑफन मार्वल्ड एट हिज एबिलिटी टू सी डीप पैटर्न्स इन नंबर्स हिज डेट सीम्ड आर्बिट्ररी टू अदर्स। तो जब वो कैम्ब्रिज में ये सब काम कर रहे थे, तब उनके साथ जो कलीग्स थे वो उनके काम को देख के बहुत ही हैरान रहते थे कि ये कैसे कर लेते हैं। ठीक है, इतना मुश्किल डीप पैटर्न ये नंबर्स में कैसे फाइंड कर लेते हैं, उन्हें बड़ा आश्चर्य होता था ये देखकर। हिज कलीग्स जॉन लिटिलवुड वंस सेड एवरी पॉजिटिव इंटीजर वॉज वन ऑफ हिज पर्सनल फ्रेंड्स। उनके एक कलीग थे जिनका नाम था जॉन लिटिलवुड। उन्होंने एक बार कहा था कि हर पॉजिटिव इंटीजर, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं, हर पॉजिटिव इंटीजर जो है वो रामानुजन का एक पर्सनल फ्रेंड है। वो हर नंबर में कोई ना कोई पैटर्न ऑब्जर्व कर लेते थे। ठीक है, जैसे कि उन्होंने 1729 में भी ऑब्जर्व किया। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पेज से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लर्निंग।